हेलो दोस्तों। चलिए हम लोग एसएससी सीएचएसएल का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। ये सीएचएसएल का एग्ज़ाम में 2024 में पूछा गया है और ये 2/7 का सेकेंड शिफ्ट का है। ये कौन सा सेकेंड शिफ्ट का है? सेकेंड शिफ्ट का है, ये मैथ का है। मैथ का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे डिस्कशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्या कहा गया? किसी धनराशि पर 3/2 वर्ष है, मतलब 1.5 वर्ष के लिए 10% दर से वार्षिक दर साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। धनराशि मूलधन ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या कहा गया? किसी इतना दर से साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय। मूलधन पी आर कितना हो जाएगा? 10 कितना वर्ष है? 3/2 वर्ष गुना 100 इतना वर्ष था। उसी धनराशि पे 1 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज से 1 वर्ष के लिए उसी धनराशि पे 1 वर्ष के लिए 12% पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है। मतलब इससे 30 रुपये वो अधिक है तो इसमें भी 30 रुपये अधिक करेंगे। अब दोनों को घटा दीजिए। ये 2×5 = 10, यानी ये 15 पी में से 12 पी गया, कितना बचा? 23 पी बाय 100 बराबर 30। तो 3×10 = 30, मतलब 1000 रुपया। चलते आगे। दूसरा में क्या कहा गया? यदि किसी वर्ग की भुजा 5% वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वर्ग में कोई वर्ग की भुजा क्षेत्रफल इसका क्या होता है? ये स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर। 5% की वृद्धि होगा, मतलब 2 बार 5%। 5 + 5 × 5 × 5/100, यही फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 + 5×5 = 25, यानी 0.25 10.25 की वृद्धि हो जाएगा। चलिए तीसरे की ओर। तीसरा में क्या है? 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 2720 है। 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 2720 है। तीसरी और पांचवी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 5 क्रमांक संख्या मान लीजिए। एक है x+x+2 +x+4 x+6 प्लस कितना? 5 है। 2 2 4 1 5 हो गया 8। 5 का हमारा सम संख्या का योग कितना है? 2720 है। और तीसरी और पांचवी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तीसरी ये और पांचवी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो इसको सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 3 2 2 2 4 1 5x 5x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 बराबर 2720, यानी 5x बराबर 2700। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 से 5 5 25 2 5 20 540 निकालना। कितना? तीसरी और पांचवी संख्या का योग। तीसरी और पांचवी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 2x प्लस 10, मतलब 2, यानी 540 गुना 2 गुना 540 प्लस 10 कितना आ जाएगा? 54 दूना 108, यानी 1080 प्लस 10, यानी 1090। क्या? तीसरी और पांचवी संख्या, सॉरी तीसरी और पांचवी संख्या ये हो जाता है फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। तीसरी और पांचवी संख्या ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 2 बढ़ता है ना, 8 हो जाएगा। 2x प्लस 8 12 हो जाता है। 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1092। चलिए चौथा नंबर क्या कहा गया? ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। ए बी बराबर 8 है, पी क्यू बराबर 12 है, क्यू आर बराबर 8 है, सॉरी 18 है, आर पी बराबर 24 है, आर पी बराबर 24 है। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप, एबीसी का परिमाप निकालना है। तो मतलब आपको समरूप है, जब त्रिभुज समरूप है तो 8/12 बराबर ये बी सी बटे कितना हो जाएगा? क्यू आर कितना? 18 हो जाएगा, यानी 14 12 36 18 2 चौक 8, यानी बी सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? बी सी का वैल्यू हो जाएगा 2 चौक 8, यानी चलती है 12 हो गया। बी सी का वैल्यू 12। अब और ए सी निकालना है, तो फिर ए सी 8/12 बराबर ए सी बटे 24 कर देंगे। क्या हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी ए सी बराबर 16 हो जाएगा। अब निकालना ए बी सी का परिमाप, यानी ए बी सी का परिमाप 8 प्लस ये बी सी 12 प्लस ये 16, ये ए सी कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 12 8 20 16 36। चलते हैं। चौथा हो गया। पाँचवा नंबर
पाँचवा में क्या कहा गया, दिया गया है साइन थीटा बराबर 15/17 है, तो इतना वैल्यू निकालना है। साइन थीटा वैल्यू दिया गया है 15/17, यानी पी बाय एच का वैल्यू दिया गया था। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 289 माइनस 225, 289 में से 225 गया 49, यानी बी का वैल्यू 7 आ जाएगा। क्योंकि 289 में से 225 घटे कितना आएगा 4, 9 से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, वो 8 आ जाएगा, 64 आता है 8, बी का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो 15, ये 15 कोट थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा, कोट थीटा यानी बी बाई पी यानी 8/15, 8/15 अब प्लस 17 गुने साइन थीटा वैल्यू 15/17, 8 टेन थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा पी बाई बी यानी 15/8, 15/8 प्लस 16 और सेक थीटा कितना हो जाएगा बी बाई एच, यानी बी 8/एच कितना हो जाएगा 17, ये 17 कैंसिल, 15 कैंसिल कितना हो जाएगा 15 8 23 बटे ये 8 कैंसिल, ये 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 × 8, ये 16 प्लस सेक थीटा है, और सॉरी सेक थीटा बराबर एच बाई बी होगा ना, कोस थीटा बाई बी बाई एच होता है, ये 17/8 होगा, क्या हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। तो ये 8 दूना 16, 7 दूना 14 आ जाएगा, यानी 23/29, सॉरी 7 दूना 34, तो ये 34 आएगा, 17 दूना 34 यानी 49, 23/49 आ गया आंसर। चलते हैं 6 नंबर। ये यदि एक दुकानदार 5 खरीदे, एक मुफ्त पाए कि एक छूट घोषणा की, वह प्रभावी छूट प्राप्त है। 5 खरीदता है और एक छूट पाता है, एक दुकानदार 5 खरीदे और एक मुफ्त पाए, यानी 6 पर एक मिलता है ना, 5 खरीदता है और एक मुफ्त पाता है, यानी 6 पे एक मिलता है, तो इसका एगो मुफ्त पाता है, यही लाभ होगा। प्रभावित छूट प्रतिशत 1/, ये कितना हो जाएगा करे मूल 5, कितना सॉरी 1 मिलता है, ये 6 पर मिलता है, तो 6 पे छूट मिलता है, यानी 6 × 100 हो जाएगा, 50/3 यानी 16.67, क्योंकि 5 खरीदता है और एक मुफ्त पाता है, तो एक वही जो छूट मिलता है, एक ही ना छूट मिलता है, तो 6 पर ना एक छूट मिलता है, इस 6 सामान खरीदता है तो एगो उसमें उसमें 6 में एगो छूट मिलता है, यानी 5+x, 5+1। चलिए, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि कर देंगे, वह स्वयं की 120% हो जाएगी, मतलब स्वयं की 120% मतलब 220/100 हो जाएगा। अब कीजिए इसका वैल्यू 10 10 x आ जाएगा इधर, मतलब 12x/10 बराबर 8, 4 12 4 दूना 8 यानी 20/3, वह संख्या क्या जाएगा, ये 10 12/10, तो 4 12 4 दूना 8, 8 की वृद्धि की जाती है, स्वयं की 120% हो जाती है, ना कि 120% अधिक हो जाती है। तो 120% अधिक हो जाती है तो होता है 220, लेकिन स्वयं की 120% मतलब 120 का गुना हो जाता है, क्या हो 0 0 यानी 12 में से एक्स गया, यानी 2x/10 हो जाएगा, 2x/10 तो 2 से 2 चौक 8 यानी 10 चौक x बराबर 40 आ जाएगा, कितना 40, क्योंकि स्वयं की इतना गुण हो जाती है, मतलब गुना हो जाती है, स्वयं की इतना गुनी हो जाती है। 8वां नंबर दिए गए है दंड आलेख है, वो अध्ययन करें, और ये इसका देखिए क्या कितने छात्रों ने कक्षा का औसत अंक से कम अंक प्राप्त किया, कक्षा का औसत अंक निकालिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट है और कक्षा का औसत अंक है, ये मार्क ऑफ 10 है, कक्षा का औसत अंक निकालिए 125 गुने 1 यानी 125 प्लस 130 गुने 3 तृतीय 39 390 प्लस 135 गुने 2 कितना है 270 प्लस 140 गुने 8 14 डबल होता है से 0 प्लस 145 बटे 5 बचे 5 बाकी 2 14 70 2 72 प्लस 15 चौका 60 प्लस 160 बटे औसत निकालना, नंबर कितना छात्र है 3
3 एक 4 2 6 8 6 14 5 19 4 23 1 24 जोड़िए 5 5 10 का शून्ना बाकी 1 1 3 9 3 12 7 19 2 21 2 23 6 29 के 9 बाकी 2 2 1 3 3 6 2 8 11 19 7 26 6 32 1 33 बटे 24 कितना आया 3 से 3 अठी 24 3 से 11 30 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा एक बार में 8 3 8 चौ 32 8 दूना 40 और एक बार में 8 3 33 8 चौ 32 1 10 हो गया एक बार में क्योंकि यहाँ एक 10 चौ 32 1 10 एक बार में 8 2 8 दूना 16 4 8 40 यानी 141.25 मतलब क्या कर रहा है कितने छात्रों का कक्षा के औसत अंक से कम अंक प्राप्त किया यानी 141 से कम अंक कितना आ जाएगा ये 140 यानी 8 2 10 3 13 एक 14 छात्र कितना है 14 छात्र आ गया क्योंकि 141 से कम कितना ये है यहाँ से इतना तक है तो ये 8 2 3 1 जोड़ देंगे 9 नंबर अपनी समान चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है बस का ये इस यात्रा पूरा करने में समान समय तो यानी 4 बराबर दूरी बटे समय और समान चाल की 6/7 चाल से चलता है यानी 6/7 चाल से चलता है तो एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है यानी इसी दूरी को तय करने के लिए 20 मिनट देरी से पहुंचती है यानी 20 मिनट को घंटा में बदल दीजिए 3 तो हमको निकालना क्या पूरा करने का समान समय क्या है समय निकालना है यानी v का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ s/t हो जाएगा यानी या फिर एस बाई यानी v/s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/t v/s का वैल्यू 1/t आ जाएगा गुना 6/7 इधर s ला जाएंगे v/s का वैल्यू 1/t बराबर कितना आ जाएगा 3/3t + 1 कीजिए अब गुना कितना आ जाएगा 18t + 6 बराबर 21t यानी 3t बराबर 6 यानी t बराबर 2 घंटा 17 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों पर विचार कीजिए 2 संकेंद्रित वृत्त यानी एक 15 सेंटीमीटर हो गया वृत्त क्योंकि संकेंद्रित वृत्त है मतलब वृत्त का केंद्र दोनों का सेम यानी ये 2 हो जाएगा तब में 17 हो जाएगा पूरा ये 17 वाला सेंटीमीटर 2 सेकेंड बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है यानी ये जीवा है ये बड़ा वृत्त का जीवा हो गया इसका स्पर्श रेखा हो गया इसका लंबाई पूछना है तो ये कितना हो जाएगा ये 17 है ये 15 तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 289 - 25 यानी ये 8 64 आता था ये 8 हो गया 8 दूना 16 क्योंकि जीवा का लंबाई 8 दूना 16 हो गया 11 नंबर किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है कितना 40% के बराबर है 7 दूना 14 10 10 यानी सी बराबर 2s आ जाएगा तो लाभ प्रतिशत यानी c/s बराबर 2/1 किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 70% ठीक है 7/10 उसके विक्रय मूल्य का 40% के बराबर 40% ना तो 4/10 होगा तो 4/10 10 10 कॉमन यानी c/s बराबर इसका 70% इसका 40% मतलब 4/10 10 10 यानी 4 बटे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा तो इसका लाभ प्रतिशत यानी 7 - 4 3/4 गुने 100 यानी 25 या 75%। चलिए 12 नंबर एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त एक वर्ग पहले बनाइए एक वर्ग बन गया एक वर्ग के अंदर दो समान वृत्त इस प्रकार बनाया कि वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास है एक इस तरह वृत्त है
और एक इस तरफ वृत्त है। वर्ग की विपरीत भुजा प्रत्येक वृत्त का व्यास बनाती है। यदि वर्ग का शेष क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 42 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक वृत्त की व्यास यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि ये आधा वृत्त तो दोनों सेम एक वृत्त बन जाएगा, यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर यानी भुजा का मतलब या स्क्वायर का क्षेत्रफल मतलब चतुर्भुज वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ये एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। आर कितना इसका हो जाएगा a/2 हो जाएगा, यानी a²/4, क्योंकि आर तो इसका भुजा का आधा ही होगा। ये बराबर कितना है 42 सेंटीमीटर दिया गया है, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 22/7 बराबर 42। 28 में से 22 गया कितना बचा 6/28 a² बराबर 42, 6×7=42, a² बराबर कितना आएगा 14, a² बराबर 7 × 28, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 7 × 28, ए का वैल्यू आ जाएगा यानी 7 × 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 × 28 करेंगे तो 1 7 और 1 2 बाहर, यानी तो यहाँ निकालना क्या प्रत्येक वृत्त के व्यास की माप यही हो जाएगा 14, इसका भुजा ही व्यास हो गया ना। चलते 13 नंबर पाई चार्ट दिया गया यहाँ पे क्या कहा गया, यदि कुल व्यय इतना है तो भोजन पर व्यय क्या है। यदि कुल व्यय इतना भोजन पर कितना है 35%, भोजन 35%, इसका 35% निकालिए 84,000 का 35%, 2 शून्य 2 शून्य गुना कर दीजिए 35 से, 25 को शून्य बाकी 2 40 2 42 छत्तीस 2 बाकी 24 से 25 शून्य 4 5 4 9 2 29 40 यही आ जाएगा। आइए कि यहाँ शून्य बचा हुआ था। चलते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम होता तो उसका जरूर डिस्कशन करना चाहिए। मैथ डिस्कशन है CHSL का, CHSL 24 का, ये दूसरा शिफ्ट 2 तारीख का 2/7 का 2/7/24 का दूसरा शिफ्ट है फ्रेंड्स, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट है ये। चलिए 25 और x का मध्यानुपाती 35 है तो x का मान 25 और x 25/x का मध्यानुपाती 35 है, यानी x/25 और x का मध्यानुपाती 35 है, यानी ये 35 ये भी हो गया और 35 ये भी हो गया और ये x है, 25 और x का मध्य अनुपाती 35 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 25 5 35, तो यहाँ x का मान निकालना है 25 और x का मध्यानुपाती 25 और x का 25 × 5 कितना हो जाएगा 25 25 5 35 5 से 5 35, x का वैल्यू 49 हो गया। 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी ये अर्थात ये 4 2 6 ये 4 हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई का इसका फॉर्मूला होता है d² 10 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4 + 2 6 6 36 100 माइनस 4 + 2 का स्क्वायर माइनस 4 + 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 100 माइनस 4 2 6 6 36, यानी ये 100√64 बराबर 8 आ जाएगा। यही फॉर्मूला होता है, क्या होता है d² माइनस डिस्टेंस d² माइनस r1 + r2 का स्क्वायर होता है। चलिए 16 नंबर, यदि ईंट का आकार 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तो इतना लंबी इतना चौड़ी और इतना मीटर ऊंची दीवार बनाने कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी।
यानी 25 गुने 12 गुने 9 माना n ईंटों की आवश्यकता है बराबर 10 मीटर। तो 10 को करेंगे इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, फिर 225 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो एगो दशमलव जाएगा तो एगो शून्य बचेगा। इसको भी 600 कर देंगे, दोनों इक्वल हो गया। कितना हो गया 25 नामा 2 25 यानी 90 90 बार में कट जाएगा। ये 12 25 60 शून्य, ये 9 से 10 कितना आ जाएगा 5 पे पावर के शून्य 3 एक 4 एक 5 शून्य यानी 10 पे पावर 5 इतना ही आएगा ना। 9 सेंटीमीटर 10 मीटर लंबी। ओ ये 1 सेंटीमीटर बचा हुआ था, इस सेंटीमीटर में ही था, इस मीटर में नहीं था, हम 100 से ज़्यादा गुना कर देता। चलिए 100 से हम डिवाइड भी मार देते हैं, तो 100 से डिवाइड भी मार देते हैं क्योंकि तब ना बराबर आ जाएगा। अगर हम आगे बढ़ा दिए तब इसमें भी 10 पावर 2 कर दीजिए, कितना है 5, अब 3 शून्य बचेगा तो फिर राइट आंसर हो गया। 17 नंबर, एक घन का आयतन घटाकर इतना परसेंट कर दिया गया जाता है, तो घन की भुजा कितना प्रतिशत कम हुई। एक घन का आयतन घटाकर इतना परसेंट कर दिया गया तो घन की भुजा कितना प्रतिशत कम हुई। देखिए फ्रेंड्स, इस ये सबसे अच्छा ऑप्शन से है, ऑप्शन से कीजिए इसको। इतना परसेंट किस तरह कैसे कमी आएगा, घन की भुजा में कितना परसेंट कमी करेंगे तो घन का आयतन कितना परसेंट हो जाएगा। तो जैसे घन का आयतन क्या होता है, ए गुने ए होता है ना, मतलब ए क्यू होता है घन का आयतन। तो ए में कितना परसेंट कम, मान लीजिए 9 करेंगे तो 9 91 बटे 100 गुने 91 बटे 100 गुने 91, ये बहुत लंबा चला जाएगा। अगर 10 लीजिए, 10 को लीजिएगा, 9/10 10% कमी किया, फिर दूसरा में भी 10% कमी किया, फिर दूसरा में भी 10% कमी किया, इसको परसेंटेज में निकालना है। तो 2 शून्य 2 शून्य 9 में 81 नंबर 729 बटे 10 यानी यही ऑप्शन आ रहा है, अर्थात यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वेतन में से यदि 15% मकान के किराए पर खर्च किया जाता है और शेष का 25% घरेलू सामान पर, वेतन में 15% मकान के किराए पर, शेष का 25% घरेलू सामान पर, शेष का 25%। ठीक है, देखिए 15% मकान पर क्या रहता है, बचा कितना इसके पास, एक्स का 15% खर्च करता बचा 85, बचा 85%। फिर उसमें शेष का 85% बचा तो उसमें 25% घरेलू सामान पर करता है, फिर शेष का 25% यानी 25% घरेलू सामान है, बचता कितना, इसको 75% बचता है। फिर उसमें 25% आयकर के रूप में और शेष का 15% कपड़ा पर करता है। शेष 25% आयकर के रूप में करता है, शेष कितना बचता है, इसका 75%। फिर इसका आयकर के रूप 25% आयकर के रूप में, फिर 75 इतना बचता है, और फिर शेष का 15% खर्च पर किया जाता है तो उसके पास इतना शेष बचता है। फिर 15% उस पर खर्च किया तो इस पर 85 बचा इसका, यही कितना बराबर है 104.04 के बराबर है। कर दीजिए 25 75, 25 चौका 100, 3 75, चौका 100, ये 5 से 17, 5 से 20, फिर 5 से 17, 5 से 20 कर दीजिए। 17 से काटिए, 17 चौका 17 छक्का 2 तल से 2 1 3 3 हो जाएगा, ये 2 ये 20 एक बार में 3 17 दूना 34, फिर ये 27 काटिए इसको, 17 दूना 17 तिया 51, 10 17 छक्का 2 तल से, ये ठीक है, ये 3 तिया 9 चौक 36। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे ही बचा हुआ है कितना, 4 चौका 16 चौका 64, 2 दूना 4 64 दूना 4 4 चौका 16 6 बाकी है, 24 से 25 यानी 256 वाला आ रहा है, हो गया यही आंसर। 2 को सुनना इधर बढ़ता है। चलिए 19 नंबर, इसको सरल करना है, ये बहुत ईजी है। 3 - 9, बस इसका सिंबल को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा गलत ना हो जाए। ये 3/3 बराबर 1, फिर प्लस 15, इसको पहले सोल्व कीजिएगा उसके बाद 2 से गुना, गुना 2, पहले इसका क्रिया कर लीजिए, 15 10, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 4 माइनस 2, इसको कीजिए कितना आ जाएगा 15 1 16 3 19 में से 9 गया 10 गुने 10, फिर प्लस कितना आ जाएगा
दो दो कैंसिल, 4 1 5, कितना 10 100 105 हो गया। 20 नंबर। एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है। अर्धगोला अर्धगोला इस तरह है। अर्धगोले की त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये अर्धगोला का क्षेत्रफल भी और ये कटा हुआ भाग ये भी एक तरह से वृत्त के बराबर जैसा है ना, कटा हुआ। ये इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πr², फिर प्लस इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², मतलब 3πr²। कितना हो जाएगा 3πr² बराबर 3 गुने 22/7 गुने त्रिज्या कितना 6.2, 6.2 गुने 6.2 और ये 22 के जगह पे 3.17 का आ रहा है लेने के लिए। आप 3.17 से लेकर कीजिएगा गुना, तो ये तो करता नहीं, तो चलिए इसको कर देते हैं। 3.17 से 3 गुने 3.14 गुने 6.2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2 दूना 4, 2 का 16 48, 2 दूना 4, दूना 8, ओ सॉरी 2 दूना 4, 2 का 16 12। इकाई अंक में ये भी नहीं आ रहा है। 4 × 12, 6 × 12। तो देख लीजिए एक अर्धगोले की त्रिज्या है इतना है, ठीक है। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का वैल्यू 3.174 लेना है। दशमलव के 2 स्थानों तक सटीक मान निकालना है, वो दशमलव के 2 ही स्थान तक। तो उस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये अर्धगोला का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr² का, अगर 2πr², फिर ये इसका क्षेत्रफल πr²। इसको गुना कीजिए पहले, 6.2 को 2 बार गुना कीजिए, कितना आएगा 2 दूना 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12 2 बाकी 136 137, यानी 4 4 8 3, 2 अंक के बाद इतना आ रहा है। इसको 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा 4 42, 3 9, 2 अंक के बाद गुने 38.44, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूना 16 6 बाकी 1, 3 6 1 7, 4 16 6 बाकी 1, 4 16 7 7 बाकी 1, 8 32 3 बाकी 3, 4 12 3 15, 9 36 को 6 बाकी 3, 9 36 3 49 को 9 बाकी 3, 9 72 3 75 5 बाकी 7, 9 27 5 32 कीजिए 8 8 4 बाकी 1, 7 14 26 को 0 बाकी 2, 9 3 12 9, 21 के 1 बाकी 2, 12 1 4 3। देख लीजिए फ्रेंड्स, 2 2 4 अंक के बाद 2 2 4 अंक के बाद यानी 342। कहीं कहीं गलती हो रहा है लगता है जोड़ने में। 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 6 दूना 12 2 बाकी 1, 6 36 37, 4 4 8 ये थी, ये 3 3 गुने 3.14, 4 12 के 2 बाकी 1 1 1 1, 3 1 4 3 3 9, ठीक है। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 48 दूना 76, ठीक है। 4 4 16 6 बाकी 1, 4 4 16 7 7 बाकी 1 1 1, 8 32 1 33 के 3 बाकी 3 3, 4 12 3 15, ये भी ठीक है। 9 36 पे 6 बाकी 3, 9 36 3 49 9 बाकी 3, 9 72 3 75 का 5 बाकी 7, 9 27 5 32, 8 8 14 4, 8 8 14 4 बाकी 1 1 1, 7 7 14 26 का 0 बाकी 2, ये होगा 9 3 12 9, 21 के 1 बाकी 2, ये 5 5 10 बाकी 2 बाकी 1 1 1 4 3, 342 ही आ रहा है फ्रेंड्स। कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है, फॉर्मूला तो यही होगा। अर्धगोला का क्षेत्रफल, क्योंकि गोला का क्षेत्रफल 4πr² होता है, अर्धगोला का 2πr²। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण हो जाएगा। ये 342.110। देख लीजिए 9 8 72, यहाँ 9 36 3 49 9 बाकी 3, 9 72 3 75 5 बाकी 7, 9 27 7 34 हो जाएगा फ्रेंड्स। 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बढ़ा है तो 2 बढ़ेगा 36, यानी 62 आ गया राइट आंसर।
कितना हो जाएगा, या 62 होगा। ना 362। चलिए 21 नंबर, ये ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, 21 और 22 में मॉडल ए का औसत उत्पादन। 19, 21 और 22 में मॉडल ए का औसत उत्पादन निकाले। 19, 21, 22 में ए का मतलब ब्लू, ब्लू का 5, 19 के 5 है ये 5.5 हो गया। 10.5, 10.5 ये 4.5 कितना हो गया, 15, यानी 15/3। और फिर क्या कहा है, 20, 21 और 22 में मॉडल बी का औसत उत्पादन के बीच कितना अंतर है। 20, 21, 22 में बी, 20, 21, 22, 20, 21, 22 मॉडल बी का कितना हो गया, 6, 5, 11, 11, 5.5 कितना हो गया, 16.5, 16.5/3। इसका अंतर पूछ रहा है, तो अंतर है, बड़ा में से छोटा घटा दिए, सीधा डिफरेंस पूछता है। कितना हो जाएगा, 1.5/3 मतलब 0.5। इसका देख लीजिए 0.5, ये निकल जाता। यहाँ दिया गया क्या किसमें है, 4 वर्षों का अवधि 3 अलग मोडों को ग्राफ दिया गया है, ये लाख में दिया गया है। 0.5 को लाख से गुना कीजिए, 0.5 को लाख से गुना कीजिए, मतलब ये कितना हुआ, 10,000 लाख हो गया। तो एक शून्य यहाँ से हट जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, एक शून्य हटेगा तो कितना आएगा, 2, 2, 4 शून्य, यही आंसर हो गया 50,000। मतलब 1 लाख को आधा से गुना करेंगे तो 85,000 में हो गया इसका राइट आंसर। चलिए आधा इसका 22, एक निश्चित संख्या को 304 से विभाजित करने पर हम शेषफल के रूप में 43 प्राप्त करते हैं, उसी संख्या को 16 से विभाजित करें। जब शेषफल 43 है तो और 16 से विभाजित, मतलब इससे कम से विभाजित करें, फिर इसी में 16 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है, 16 दूना 32, यानी 32 11 हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 11 शेष बचेगा। चलिए 23 नंबर में क्या कहा गया, रोहित को प्राप्त कुल यथा प्राप्त समान रॉ स्कोर ज्ञात करें। रोहित को प्राप्त कुल रॉ स्कोर, रॉ स्कोर का हिंदी होता है यथा प्राप्त समान। रोहित को प्राप्त कुल रॉ स्कोर, रोहित कहाँ गया, रोहित यहाँ है, रोहित को प्राप्त कुल रॉ स्कोर कितना है, देखिए क्या कहा जाता है इसमें, 6 अलग अलग विषय में 7 विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया। क्वेश्चन दी गई प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है। देखिए ये बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये 100 में 80 लाया है, 100 में 80% है, देखिए सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो रोहित का लेकर खाली चलते हैं, सॉरी रोहित ऊपर से देखना पड़ेगा, यहाँ तक 100 में, ये 100 में 80 लाया, 100 में 80 लाया, 100 में 80 लाया, तो 150 में कितना लाएगा, क्योंकि 150 में निकालना है, क्योंकि यहाँ रोहित का 150 दिया हुआ है, कितना आएगा, 50 दूना 100, 50 या 150, 240, मतलब 120 आ गया इसका। फिर इसका रोहित, फिर इसका कितना है, 65 है, फिर 65 है, ये कितना में है, 100 में है, तो 130 में कितना निकलेगा, 0, 0, 13 पचे 65 के 5, बाकी 6, 6, 13, 78, 84, 78, 84, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव। फिर अब क्या का, फिर किसका निकालना है, 65 निकल गया, फिर 80, यानी 80 भी 100 में है, लेकिन निकालना कितना है, 120 में है, क्योंकि इसका अधिकतम 120 अंक है। कितना हो गया, 2500, 20 बीछक 80, बीछक 82, यानी ये 16, यानी 1696 आ गया। फिर निकालना है, अब ये 3 को निकल गया, फिर निकालना है इसका 80, ये ठीक है, ये 80 दिया गया है, 100 में 80 है, ये 60, ये 100 में कितना है, 100 में 60 है, 100 में 60 है, यानी 60 है कितना, 100 में है, तो 60 में कितना परसेंट होगा, 20 या 60, 20 25, 100, 12, यानी 36 हो गया। फिर इसका निकालना, ये कितना है, ये 60 कितना है, 100 में है, तो 40 में कितना परसेंट आएगा,
2 40, 2500, 5 से 12 यानी 24 आ गया। अब जोड़ दीजिए सबको। 0.5 आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ एगो पॉइंट में बताया है। चलिए अब जोड़िए इसको। 4 2 6, 6 12, 12 6 18, 4 22 के 2, बाकी 2 4 3 7 8 15 9 24 8 32 32 और 12 44 आ गया। 442 400 0.5 6 4 10 6 16 4 20 2 22 के 2। ये कहाँ गलती कर रहे हैं? देखिए फ्रेंड्स, 6 4 10 10 6 16 4 20, यहाँ तो जीरो ना कहीं कहीं का अंक है। 20 का शून्य, बाकी 2 2 2 हो गया। 2 4 3 7 8 7 15 9 24 8 32 32 12 44 440 आ गया। क्योंकि हम इसको 2 को जोड़ रहे थे, इकाई अंक इसका तो जीरो ही है ना, तो जीरो जुटेगा। चलते हैं 24 नंबर। 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 लंबी, इसी में तो लंबी खाई खो सकते हैं। 47 राजमिस्त्री एक दिन में 35 मीटर लंबा खोदता है। जो भी काम रहता है या रिम्यूनरेशन, जो भी मतलब पैसा वैसा दिया जाता है किसी को मजदूरी, तो वो नीचे आ जाता है। या काम का भाग जो भी रहता है। एक दिन में इसी प्रकार 105 मीटर लंबी खाई खोदने में कितने राजमिस्त्रियों की जरूरत होगी? तो एक्स मान लीजिए, काट दीजिए। 35 थी 105, एक्स का वैल्यू 47 गुना 3, 27 के 1 बाकी 2 7 12 2 14 141। चलते 25। ये आखिरी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। इस मतलब मैथ जो सेशन चल रहा है डिस्कशन, इसका ये 25वां क्वेश्चन है, मतलब इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 4 माह के दौरान 2500, पहले 4 माह के दौरान 2500, अगले 5 माह के दौरान 2750 और वर्ष के अंतिम 3 माह के दौरान इतना था औसत मासिक खर्च। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतना थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी थी? औसत मासिक खर्च 4 माह के दौरान इतना था, तो मतलब 4 माह में इतना था, तो कितना हो गया इसका? 25 चौका 100, 2 शून्य प्लस 5 माह के दौरान इतना था 0, 5 पचे 25 का 5 बाकी 2, 7 पैंतीस 2 सेठी का 7 बाकी 3, 10 3 13, इतना आ गया 5 माह का। अंतिम 3 माह का कितना है, यानी 4 5 4 9 3 12 हो जाएगा। अंतिम 3 माह का 0 पंते 15 5 बाकी 1, पंते 15 16 6 बाकी 1, 3 3 9 1 10। चलिए फ्रेंड्स, ये कितना है इसका, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इसका 39,900 आ जाएगा। सॉरी 34,000, इसका 34,400 आ जाएगा। इसका सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34,400 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? खर्च हो गया। तक अब बचत दिया हुआ है तो आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। तो मान लीजिए एक्स आय हो गया, आय माइनस 34,400 हो गया, ये खर्च हो गया, बराबर बचत कितना हो गया? 5500। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? आय का मान हो जाएगा 44 34 5 39,900 आ जाएगा। ये आ गया, आय आ गया। तो मतलब परिवार की औसत मासिक आय पूछ रहा है। औसत मासिक आय मतलब मासिक आय मतलब ये 1 वर्ष का है, तो मासिक आय कितना है? 12 से भागा दे देंगे। 12 36 3 39, 12 36 3, ये 30 हो जाएगा, 12 दूना 24, या फिर बचेगा 6 60, 12 50 60, मतलब 33 25 आ जाएगा, इसका मासिक आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन का मैथ था। हम लोग 25 क्वेश्चन का ये मैथ कर लिए हैं। CHSL में पूछा गया है इधर 2024 में सेकेंड शिफ्ट का ये था क्वेश्चन। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ फिर मैथ का। चलिए फ्रेंड्स, अगर ये चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।